विनय वर्मा है। जी विनय भाई, आपको क्या बोलना है? आप कबीरपंथी जी हमारे भाई? कबीरपंथी नहीं, एक्चुअली कबीरपंथी हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ कबीर के जो बातें हैं जो उन्होंने बोली हैं, जो हम्म उनके दो कुछ दोहे हैं जो मतलब सटीक बैठते हैं। हम्म तो हम्म मैं थोड़ा थोड़ा बहुत ही मतलब उनके बारे में इल्म रखता हूँ, ज्यादा नहीं। बट मेरा एक ठीक है। क्वेश्चन ये था शादाब भाई, मैंने हम्म एक चैनल है, इमाम यूनियन का ही है, वहाँ पे दो मुफ्ती साहब आते हैं, वो क्वेश्चन आंसर करते हैं मतलब मुसलमानों के लिए। तो वहाँ पे मैंने ये हम्म सुना था कि इन दिनों में जो कुर्बानी दी जाती है बकरे की, तो उसका जो सवाब है वो, अगर आप किसी एक इंसान, कोई गरीब आदमी या कोई जरूरतमंद को 1 करोड़ रुपए भी दोगे या उसकी कैसे भी मतलब पैसों से हेल्प करोगे, वो बहुत जरूरतमंद है, तो हम्म उससे ज्यादा सवाब आपको कुर्बानी से मिलेगा। तो मेरा हम्म सवाल ये था कि क्या एक सच्चा खुदा, जो वाकई में सच्चा हम्म खुदा है, क्या वो इस बात से खुश होगा कि एक जानवर की कुर्बानी दी जाए, या फिर वो इस बात से खुश होगा कि किसी इंसान की हेल्प की जाए जो कि बहुत ही जरूरतमंद है, गरीब है, जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है? तो वो मुझे आप मतलब हाँ हम्म जी। वो आपको समझना है। तो जैसे कि आप बोल रहे कि क्या एक खुदा जो है, क्या वो ये एक्सेप्ट करेगा कि एक बार एक एक तो एक ये पूरा ही पूरा अलग क्वेश्चन है कि क्या वो बकरे की कुर्बानी करने को बोलेगा या नहीं बोलेगा। आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं मेरे भाई? हाँ जी, हिंदू धर्म से तो रखता हूँ, हिंदू बट धर्म में। हमारा जो, लेकिन हमारा मैं हम जो फैमिली है वो राधा स्वामी एक पंथ है, वो राधा स्वामी उनको मानते जी, तो मतलब आप मनुस्मृति को तो मानते होंगे ना? मनुस्मृति में क्योंकि अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ किलिंग इन अ सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। यज्ञ में बलि देना बलि नहीं होता, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31 में। और उसी तरीके से हैं। और भी लाइन है श्रद्धा भाई, वेदास में। मैं जी। मैं क्लियर कर दूं, एक्चुअली मैं देखिए, जो बात गलत है मतलब कुछ लिखा हुआ है, मुझे उसको गलत बोलने में कोई भी वो नहीं होगा, क्योंकि मेरा मतलब आप जो मानते हैं कि मनुस्मृति गलत है, ठीक है। नहीं, आप अगर उसमें नहीं नहीं, मनुस्मृति गलत की बात नहीं कर रहा, अगर उसमें कुछ बातें कुर्बानी की लिखी हुई हैं या फिर बलि की लिखी हुई हैं कि इसकी बलि दी हम्म जाए तो ये होगा, या जिससे मतलब आप फिर, ये मान रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ, लेकिन हम उसको आप नहीं मानते, उसको यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ मैं उसको गलत मानता हूँ। ठीक है। आप बेसिक साइंस तो पढ़े होंगे ना? तो हाँ प्लांट्स जी। में भी लाइफ होता है। प्लांट्स में जो होता है उसमें भी लाइफ होता है। तो आप आपके घर में क्या डेटॉल ये सब आप लोग यूज करते हैं, प्योरिट या उसी तरीके से और भी चीजें जिसमें जीवाणु को मारा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है, वो सब तो यूज करते होंगे। तो हाँ, हाँ, आप कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं? मतलब कैसे हम लोग उसको कर रहे हैं और वहां पे जीव को मार सकते हैं लेकिन वहां नहीं मार नहीं देखिए शादाब भाई, मैं बताता हूँ, क्लियरिटी इसमें ये है कि जो भी, सकते? अगर हम सांस भी लेते हैं ना, अगर ये देखा जाए, अगर इस बिहाफ पे चलेंगे, तो अगर हम सांस भी लेते हैं तो हमारे सांस लेने में भी हमारे कई जीवाणु कीटाणु जो है वो मरते हैं। तो ठीक है। बात ये नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारा जो जैसे इंसान है, इंसान 5 तत्वों से मिलकर कर बना है, कुछ जानवर हैं जो 4 तत्व से मिलकर बने हैं, कुछ जैसे हम्म, प्लांट्स हैं वो तीन तीन चीजों से मिलकर बने हैं, और उससे नीचे चले जाएं तो कोई जीव है वो दो दो तत्वों से मिलकर बना है। मतलब वो ठीक। उसको वो फील इतना नहीं होता, या वो तो मतलब वो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें अभी आज की डेट में हमारा दिमाग जो डेवलप हो चुका है कि हमें पता है कि जानवर जो है उसमें जान होती है और उसको फील होता है, उसको दर्द होता है। तो वो चीज मतलब कोई नहीं खाता है तो नहीं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ बस। मतलब आपको नॉनवेज प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अभी आपने बोला कि ईश्वर कैसे अलाउ कर सकते हैं? अभी आप बोल रहे हैं कि केएफसी मान के चलते, केएफसी में कोई खा रहा है तो वो आप अलाउ करते हैं? मतलब केएफसी कोई खा रहा है, चिकन नहीं, खा रहा है, एक हाँ पूरा का मैं पूरा बकेट चिकन का ऑर्डर किया हुआ, बर्गर चिकन का ऑर्डर किया, वो जायज मतलब सही है आपके नजदीक? नहीं नहीं, देखिए मेरी नजर में भाई, मैं तो नहीं खाता, मेरी नजर में, लेकिन मैं किसी को रोक नहीं सकता, मैं किसी को प्रेशर नहीं कर सकता कि आप ये खाओ मत वो खाओ, तो एक आपकी अलग चीज है मर्जी कि आप उसको प्रेशर नहीं कर सकते है। आप, लेकिन आप बोले थे कि ईश्वर जो है ऐसे क्यों हाँ अलाउ करते, उस पे मैं बोल रहा था कि अगर आप देखिएगा तो उस तरीके से तो पेड़ में भी जीवन है, जीव है, मतलब के वो भी लाइफ है उनमें भी, बल्कि वो रिएक्ट करते हैं, बल्कि वो कम्युनिकेट करते हैं। आज जितना साइंस डेवलप कर रहा है उतना ज्यादा हमको पेड़ों के बारे में और पता चलते जा रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, वो सारी चीजें।
पेड़ में भी है। अब आप ये बोलिए कि पेड़ में कम है, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया कि पेड़ में क्योंकि कम सेंसेस है और जीव में जाएंगे तो कम सेंसेस है, तो क्या एक आदमी जो कोमा में पड़ा हुआ हम उनको मार सकते हैं, और एक आदमी को हम मार रहे हैं जो कि कोमा में नहीं है, खड़ा है, भाग रहा था लेकिन मैंने मार दिया, और एक आदमी जो कोमा में पड़ा हुआ मैंने उसको मार दिया, तो किसमें आप ज्यादा सजा दीजिएगा? नहीं नहीं, कोमा में वो इंसानों की बात अलग है और पेड़ों की बात है जो है वो एक मेरा मेन क्वेश्चन आप पेड़ जीव समझे नहीं नहीं। है, नहीं पेड़ नहीं, जीव मेरा नहीं है मेन, आपके साथ। नहीं नहीं, जीव तो है। मैं तो पेड़ काटने को भी गलत मानता हूँ कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल तो वार्मिंग आप और क्या जो खाते हमारे हैं? को, हम तो, मैं तो सिंपल जो दाल रोटी होती है वही खाते हैं जो मतलब घर में बनता है हमारा तो, मतलब हम तो अंडे भी नहीं खाते, जैसे एग्स है जो वो भी अलाउड नहीं आप है। जिस रोटी को खा रहे हैं उसमें जो आपको पता है कि पेस्टिसाइड डाला जाता है, और फिर उसके बाद वो आपका आटा आता है, वो जो मतलब कि गेहूं बनता है ना, उस प्रोसेस में कितने जानवर मरते हैं, वो पेस्टिसाइड डालते हैं तो कितने जीव मरते हैं, और उस पेस्टिसाइड को कंज्यूम करने की वजह से कितने जीव मरते हैं, आपको पता है? वो तो शादाब भाई मैंने क्लैरिटी दे दी ना कि वो चीजें जो है कि वो कम तत्वों से मिलकर बनी है, वो क्या नाम है, इतनी नहीं, उसमें वो वो नहीं नहीं है तत्व मतलब वाले सेंस। अगर कोई पेस्टिसाइड्स के द्वारा मर रहा है कोई चिड़िया, तो वो भी उतने ही सेंसेस वाले, वो उसी तरीके से कोई जानवर कोई जाकर के उसको खाता वो भी मरता है, और साथ ही साथ में वो ऑर्गेनिजम्स भी, जो कीड़े मकोड़े हैं, क्या वो जीव नहीं आपके हिसाब से? नहीं, जीव तो है लेकिन जितना कोशिश की जाए कि एक मतलब हम अपने दिमाग से और अपनी कॉमन सेंस से लेकर चलेंगे तो जितना देखा जाएगा जी। तो हम उस हिसाब से हमें उस चीज को नहीं, मतलब, लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये था शादाब भाई एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कि मतलब कि उस जो जो बात उन्होंने करी थी मुफ्ती साहब ने, तो वो मुझे हाँ, मैं उस इलॉजिकल पे आ रहा लग हूँ। रही थी कि, हाँ हाँ वो जी, इलॉजिकल है मतलब ना ये कि पॉइंट आप क्लियर हो गया ना, कुर्बानी। हम लोग नॉनवेज वाले पे हम लोग क्लियर है अभी, कि वो हाँ, इनएविटेबल है, जीव की हत्या तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग दोनों बराबर है अभी। रहा बात वो क्वेश्चन पे कि जो आपने बोला नहीं, कि एक मौलाना साहब हम्म, बोल रहे थे कि आप एक इंसान को पैसा दे सकते या कुर्बानी कर सकते, तो आपको कुर्बानी करना है। देखिए वो किस लेंस में, मैंने वो वीडियो नहीं देखा पहला हम्म, तो। अगर कोई इंसान मर रहा है, अगर कोई इंसान ऐसा है कि मतलब कि बहुत ज्यादा मजबूर है, उसको इलाज की जरूरत है, और आप उसको पैसा दे देते हो, कुर्बानी नहीं कर रहे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इसी लॉजिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कुर्बानी नहीं किया, वाटर का कूलर लगा दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कुर्बानी नहीं किया, इसके बदले में ये कर दिया। तो क्या इंडिपेंडेंट, आप इंडिया के हैं ना, मैं भी इंडिया के हूँ, तो हाँ इंडिपेंडेंस जी, डे हाँ जी। में आप क्या ये एडवोकेट करिएगा कि आप झंडा नहीं लेकर के आप उसी पैसा को गरीब को डिस्ट्रीब्यूट करें? आप झंडा तोलन नहीं करके आप उसी पैसा को गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें? आप ऐसा बोलिएगा, मतलब एडवोकेट कीजिएगा, और क्या ये एडवोकेसी सही रहेगा इंडिपेंडेंस डे के दिन? नहीं, ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है और ये झंडा वंडे वाली जो पर्सनल आपने चॉइस है एग्जांपल, नहीं नहीं, मैं वो, एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे मैं बोलूंगा कि एक गरीब आदमी है जो जिसको खाने की जरूरत है, आप झंडा नहीं फहराइए, आप क्या कीजिए, आप उस गरीब आदमी को जाकर के पैसे दीजिए। झंडा क्या होता है? तो तो क्या हाँ, तो मैं तो, ये लॉजिक सही? इस ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आते जाएंगे। मैं तो शादाब भाई उस बंदे को पैसे दूंगा ना कि झंडा लूंगा, अगर मेरे सामने कोई मैं वो जरूरतमंद होगा। आपके बात नहीं कर, आप जाके एडवोकेट कीजिएगा, जाकर के लोगों को बोलिएगा इस तरीके से कि ऐसा करो, आप झंडा मत फहराओ, आप बोलिएगा जाकर के नेक्स्ट हाँ इंडिपेंडेंस डे में। हाँ हाँ, अगर ठीक है, कोई नहीं, आप जब मैं तो बोलिएगा अपना, और उसके बारे में बताए लोगों को बात कीजिए, तब फिर हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर में बात करेंगे। लेकिन एक हम्म, ये चीज होता है कि हर एक चीज में हम लोग फिर इस तरीके से बात कर सकते हैं, शदाब भाई आपने ये कोट क्यों पहना, आप इसके बदले में एक गरीब को पैसा दे सकते, हाँ दे सकता था मैं। लेकिन कुछ चीजें होती है जो कि करना होता है, और कुछ चीजें जो होती है जो कि मतलब एक ये होता है जो कि इंसान करता है, और ठीक है इसके बदले में मैं बहुत सारी चीजें कर सकता था, ABCD Z तक। लेकिन अगर मैं कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे जो काम मैंने नहीं किया उसके वजह से मुझे कंडेम किया जाएगा। ठीक है, हाँ गरीबों की हम्म, मदद करनी है, और अगर कोई मर रहा, कोई ऐसा किसी को हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत है, और फिर मतलब आप उसको पैसा दे देते हैं उसकी जान करना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ उसमें, ठीक है, वो करना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन हाँ, आप उसको एडवोकेट ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आपको ये छोड़ना और आपको सिर्फ ये चीज आपको करते रहना, नहीं तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, मैंने एक बिल, एग्जांपल दिया झंडा वाला, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं उसमें हम लोग।
नहीं, बिल्कुल शादाब भाई, बस मुझे मेन प्रॉब्लम यही थी जो मुझे अटक रही थी मेरे माइंड में कि भैया देखो, ये चीज़ इलॉजिकल है कि आप ऐसी बातें करो कि भैया ज़रूरतमंद को ना देके और कुर्बानी करो और उससे सवाब मिलेगा, तो ये एक मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा मैसेज है। बल्कि ये होना चाहिए था कि नहीं, आप ज़रूरतमंद की कुर्बानी ना देके अगर आप किसी ज़रूरतमंद को आपको दिख रहा है कोई आस-पड़ोस में, तो उसकी हेल्प कर दो उसी पैसों से, जो कुर्बानी, तो उसमें आपको जो है जो खुदा है वो उस मुझे तरीके से लगता है मतलब कि कोई भी झंडा नहीं फहराएगा और सब गरीबों की मदद करेंगे। आप ये एडवोकेट कीजिएगा अगला बार से। नहीं, इंडिया नहीं। में जब इंडिपेंडेंस रहेगा और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे हर घर में एक झंडा, तो आप बोलिए कि हर घर में झंडा ना फहरा के हम लोग हर एक गरीब को हेल्प करेंगे। क्या आप नहीं, ये एडवोकेट करने वाले हैं नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे में? नहीं, जहाँ पे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जहाँ पे आपको दिख रहा है, आप जहाँ पे मतलब इमरजेंसी है। वो जहाँ पर हाँ, ऐसी चीज़ें जहाँ पर इमरजेंसी है, उसमें तो झंडे वाले में मैं भी आपके साथ हूँ, कि हाँ भाई हुँ, अगर कोई इमरजेंसी और ये चीज़ प्रोग्राम को हम लोग कैंसल करके उसको जान बचा सकते हैं, तो इमरजेंसी में तो सब चीज़ ये हो जाता है। वो पूरा का पूरा हाँ, ये चीज़, लेकिन कुछ लोग जो एडवोकेट करते हैं ये चीज़ कि कुर्बानी नहीं करके, और ये वजह जैसे कि आपने भी बोला शुरू में आकर के कि क्या ईश्वर ये चाहेंगे, तो वो एक अलग पूरा का पूरा पॉइंट है और ये एक अलग पूरा का पूरा डिस्कशन है कि इमरजेंसी में आप लोग कर सकते हैं कि मैं भी इमरजेंसी में अगर कोई जान जा रहा किसी का, तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ उसकी जान बचानी ज्यादा जरूरी है उस वक्त में, लेकिन आप उसको बिल्कुल। जनरल थंब रूल नहीं बना सकते। ठीक है मेरे भाई। जी, 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 विनय जी। भाई, उम्मीद ठीक है। करते हैं ओ आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ओके शादाब भाई। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।